कृष्णचंद्र गांधी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज द्वारा आयोजित की जा रही वीडियो क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कक्षा अष्टम हिंदी का प्रथम पाठ ध्वनि, जिसके लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इस कविता को हमने पिछली वीडियो में लय सहित पढ़ा था और आपसे कहा था कि आप सभी छात्र इस कविता को अच्छी तरह से याद कर लेंगे। आज हम इस कविता का भावार्थ करेंगे और आप सब लोग से उम्मीद की जाती है कि आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। कविता का प्रथम पद है, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। इस प्रकार से पद हमारे पेपर में आता है और उसमें कहा जाता है कि प्रस्तुत पद का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हमें इसका संदर्भ बताना है, फिर उसके बाद में इसका भावार्थ करना है। इसका संदर्भ है, संदर्भ में हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता ध्वनि से ली गई हैं। इसके रचयिता महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। प्रसंग की बात करें तो हम इसमें लिखेंगे कवि, यानी कि इस पद में कवि अपने अंदर के उस आत्मविश्वास की ध्वनि को उजागर कर रहा है जो उसके जीवन में बसंत के आने पर उसमें जागा है। इसका भावार्थ करें तो भावार्थ में कवि कहना चाहता है कि उसके जीवन रूपी वन में बसंत ऋतु का आगमन अभी अभी हुआ है, यानी कि अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। यानी कि लेखक का कहने का उद्देश्य है कि उसके जीवन में, जीवन रूपी वन में बसंत ऋतु का आगमन अभी अभी ही हुआ है। अभी तो उसे इस मधुर कोमल मौसम का भरपूर आनंद उठाना है। इसलिए कवि को पूर्ण विश्वास है कि उसके जीवन का अंत अभी नहीं होगा। ये पहले पद का भावार्थ हुआ। अगला, हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निर्दित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। यानी कि फिर दोबारा से हमें इसका संदर्भ और प्रसंग देखना है। तो संदर्भ प्रसंग में हम संदर्भ में वही लिखेंगे जो पहले पद में हमने बताया कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता ध्वनि से ली गई हैं। इसके रचयिता महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इसमें लेखक ने अपने जीवन के बसंत में पसरे पत्तों, डालियों, कलियों को प्रभात के आने का संदेश देकर उन्हें जगाना चाहता है। इसका भावार्थ करें तो कवि नव प्रभात की सुंदर बेला में सबको जागने और जीवंत हो उठने का संदेश देना चाहता है। यानी कि कवि कहना चाहता है कि हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निर्दित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। यानी कि प्रातःकाल की सुंदर बेला में कवि नींद से अलसाई कलियों, डालियों व हरे हरे पत्तों को अपने स्वप्न भरे कोमल कोमल
हाथों के स्पर्श से सहलाते हुए जगाना चाहता है। वह उन्हें प्रभात के आने की सूचना देकर और अधिक जीवंत बनाना चाहता है। इस प्रकार से ये दूसरे पद का भावार्थ हुआ। अब अगला पद, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच लूँगा मैं। कभी इसमें द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, द्वार दिखा दूँगा फिर मैं उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। संदर्भ वही, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित ध्वनि कविता से ली गई हैं, जिसके रचयिता महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इन पदों में लेखक ने फूल की निद्रा और आलस्य खींचकर उन्हें अपने जीवन अमृत से सींचना चाहता है और कवि फूलों को अंत तक विकसित होने का मार्ग दिखाना चाहता है। यानी कि ये इसका प्रसंग हुआ। अब इसका भावार्थ, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, नव जीवन अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। यानी कि कवि कहता है कि वह वसंत में हर फूल और कली में व्याप्त आलस और निद्रा की इच्छा को बाहर निकाल देगा। ऐसा करने के लिए वह उन्हें अपने नवजीवन के अमृत से अर्थात अपना सब कुछ निछावर करके भी उन्हें सींचने या पालने पोसने का कार्य करेगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत। कवि अपने जीवन में बसंत को सदा सदा के लिए व्याप्त रखना चाहता है, अतः वह फूलों के आलस को खींचकर उन्हें अनंत तक हरा भरा रहने का मार्ग दिखाने के लिए प्रयास करना चाहता है। इसलिए कवि को भरोसा है, यानी कवि को विश्वास है कि कवि को भरोसा है कि अभी ना होगा मेरा अंत, यानी कि अभी उसका अंत नहीं होगा। इस प्रकार से इस पाठ का ये भावार्थ पूर्ण होता है। आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार सुनेंगे तो इसका भावार्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।